परविंदर कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो लिटरेचर का पार्ट है, इंग्लिश लिटरेचर, उसको कैसे पढ़ा जाए, उसको जो सही टेक्निक्स हैं रीड करने की वो क्या रहेंगी। तो उसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि क्या हमें लिटरेचर के अंदर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ना चाहिए या फिर समरी पढ़ने से ही काम चल जाएगा या फिर ओनली ट्रांसलेशन पढ़ने से भी काम चल जाएगा, ऐसी कुछ क्वेरीज के बारे में। तो देखिए जी, जो आपका सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है कि क्या हमें लिटरेचर के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको रीड करना पड़ेगा, तो उसका जवाब यही है कि जी हाँ, बिल्कुल। आपको जो लिटरेचर है, हमारे पास जो हार्ड कॉपी रहती है, जो भी आपके नॉवल ड्रामास रहते हैं, उनके ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करना मस्ट है। ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करना ही पड़ेगा, समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा और ना ही जो मार्केट में ट्रांसलेशंस आ रही हैं उनको पढ़ने से काम चलने वाला है। क्योंकि क्या रहता है कि अगर हमें हमारी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो डिट्टो टेक्स्ट के अंदर से पूछे जाते हैं, और जब तक हम ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ लेते तब तक हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस है वो हम पूरे के पूरे अटैम्प्ट करके आएंगे या फिर पूरे क्वेश्चन हमारे सही जाएंगे। बिकॉज हो सकता है कि हमने जो समरी पढ़ी उस समरी में से क्वेश्चन नहीं आए, तो हम श्योर नहीं हो सकते। इसके लिए हमें जो टेक्स्ट है उसको लाइन टू लाइन रीड करना बेहद ज़रूरी है। 2 से 3 बार आप टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। जैसे देखिए कि इस तरीके से आप टेक्स्ट निकलवा लें, ऑनलाइन PDF को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लें इस तरीके से। जैसे मेरे हाथ में जो भी टेक्स्ट है वो है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का। इसके चैप्टर्स हैं 45। सबसे लंबा टेक्स्ट जो हमारे था वो शायद मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का ही था। तो इस तरीके से मैंने इसके जो है ये प्रिंट आउट निकलवा लिया था और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स उनको हाईलाइट कर रखा है इस तरीके से। तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ें। देखिए, जैसे किसी भी ड्रामा नॉवेल के अंदर अलग अलग एक्ट और सीन रहते हैं, तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि मान लो उनको डिवाइड कर लो पार्ट्स के अंदर। जस्ट लाइक आपने एक दिन फर्स्ट एक्ट पढ़ा, फिर दूसरे दिन सेकंड एक्ट पढ़ा, या फिर किसी एक्ट के अंदर सीन 3 से 4 हैं तो आप एक दिन में एक एक्ट पढ़ लें। अगर किसी में सीन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे 8 से 10 सीन रहते हैं, तो उसको हाफ करके पढ़ लें। इस तरीके से पहले उसको पार्ट्स में पढ़ें, उसके बाद एक साथ रीड कर लें। तो बहुत ही ईजी वे में जो नॉवल है, ड्रामा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पेशेंस के साथ इनको पढ़ा जाएगा, जल्दबाजी वाला काम इसमें नहीं है। जैसे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की अगर बात करें तो उसमें 45 चैप्टर्स हैं। तो एक दिन में हम कह दें कि हमारी समझ में आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल रहेगा पहली बार में पढ़ना। तो इसके लिए क्या करें, देखिए 45 चैप्टर्स हैं। अगर एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ें, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है इसके, एक चैप्टर है वो 3 से 4 पेज का है, या फिर कोई तो 2-2 पेज की है। तो एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़े तो भी हम 45 चैप्टर को कितने दिन में पढ़ देंगे? 22-23, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन में पढ़ देंगे। इससे ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, एग्ज़ाम में भी टाइम है, हम आराम से इन नॉवेल्स को, इन ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात श्योर है कि जब हमने ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड कर लिया तो उसके बाद क्वेश्चंस गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बहुत ही ईजीली हम इनको कवर अप कर जाएंगे। और इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो बार बार सेकंड रीडिंग नहीं लगानी है, आपने जब फर्स्ट रीडिंग लगाई तो आप ये जैसे देखिए चैप्टर्स के ऊपर ऐसे शॉर्ट नोट्स लिख दें कि इस चैप्टर का मेन बात क्या थी। कि जैसे मैंने इसमें हर एक चैप्टर के ऊपर ऐसे शॉर्टली लिख रखे हैं पेंसिल से, इस चैप्टर में मेन चीज़ ये थी, कुछ हाईलाइट कर रखे हैं। तो आपको पूरा जो चैप्टर है उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रिंट आउट्स PDF का निकलवा लें। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इनकी जो PDF है वो शेयर कर रखी हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाके टाइप करें ओरिजिनल टेक्स्ट एज यू लाइक इट, ओरिजिनल टेक्स्ट मैकबेथ, और उस PDF को डाउनलोड कर लें और फिर उनके प्रिंट आउट्स निकलवा लें। तो इस तरीके से हम जो ये लिटरेचर के हमारे टेक्स्ट है उनको पढ़ सकते हैं। और हालांकि मार्केट में इनकी समरीज भी आ रही हैं और इनके जो ट्रांसलेशन है वो भी आ रहे हैं, बट वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको टेक्स्ट ही जो है वो रीड करना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी चैप्टर का आपने आज जो भी एक्ट या सीन पढ़ा है, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, उनके गूगल पे जाके आप डायरेक्ट लिख दें। जैसे एज यू लाइक इट एक्ट 1 क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एक्ट 2 टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट वहाँ से आप इनके लगा के देख लें। तो साथ के साथ आपके उस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे।
फिर भी अगर आपको कोई हेल्प बुक चाहिए, हेल्प बुक की ज़रूरत है, मतलब मैं टेक इनके लिए तो नहीं, मतलब फिर भी पोइम्स के लिए और ग्रामर के लिए अगर आपको किसी हेल्प बुक की ज़रूरत है तो आप सुभाष सिहाग की एक इंग्लिश लिटरेचर की बुक आती है, सुभाष सिहाग, उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मेरे चैनल के अंदर सेकंड पेपर इंग्लिश इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम से एक वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने सारी बुक्स बता रखी हैं। उसमें से एक बुक है कि सुभाष से आके इंग्लिश लिटरेचर की बुक आती है, उसको रेफ़र कर रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल बुक है, ग्रामर के टॉपिक भी अच्छे से दे रखे हैं और पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से दे रखे हैं और समरी के लिए भी ठीक है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट को मिस नहीं करें।